श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। हम सभी जानते हैं कि साल 2023 का जो पहला सूर्य ग्रहण है वो 20 अप्रैल को लगने जा रहा है। वैशाख मास के पवित्र महीने की वैशाख की अमावस्या के दिन लगने वाला है और इस सूर्य ग्रहण के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए आज के वीडियो में हम आपको दो महा उपाय बताएंगे। एक उपाय लौंग से करना है और दूसरा उपाय आपको तुलसी जी के पत्ते से करना है। ये दो उपाय किसी भी प्रकार के आपके जीवन में आपके ग्रहों पर ये दो उपाय करने से सूर्य ग्रहण का कोई भी अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर आपके ग्रहों पर नहीं पड़ेगा। आपके ऊपर कोई भी नकारात्मक शक्ति हावी नहीं होगी। ये बहुत ही आसान से उपाय हैं। देखिए 20 अप्रैल को सुबह 7:05 से ग्रहण शुरू हो जाएगा जो कि दोपहर में 12:29 तक रहेगा। देखिए धार्मिक मान्यता के अनुसार ग्रहण काल के दौरान कई सारी चीज़ों की मनाही की जाती है, यानी कि आप उस समय कोई कार्य नहीं करते। बहुत सारी सावधानी बरतनी पड़ती है क्योंकि अगर सावधानी नहीं रखते हैं तो जीवन में मुश्किलें बढ़ जाती हैं। तो ग्रहण जो है इस बार भारत में तो दिखाई बिल्कुल भी नहीं देगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ग्रहण अगर भारत में दिखाई नहीं देगा तो इसका प्रभाव भारत के लोगों पर नहीं पड़ेगा। देखिए हमेशा ध्यान रखना, अगर ग्रहण नहीं दिखाई देता है तो सूतक काल तो बिल्कुल भी मान्य नहीं होता है, लेकिन हर व्यक्ति की राशि पर कुछ ना कुछ प्रभाव तो पड़ता ही है। यानी कि ग्रहण लग रहा है कहीं भी सूर्य देव के ऊपर किसी भी प्रकार का ग्रहण, यानी कि आपके ग्रहों में कुछ ना कुछ हलचलें जो हैं वो पड़ती ही है। देखिए सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य के ऊपर राहु का प्रभाव बढ़ जाता है। इस समय सूर्य जो है ग्रसित हो जाते हैं, तो इसीलिए हर व्यक्ति के ऊपर इसका अशुभ परिणाम देखने को मिलता है। ग्रहण की वजह से कई लोगों के शारीरिक और मानसिक कष्ट को भोगना पड़ता है। देखिए इसीलिए कह रहे हैं कि इनसे बचने के लिए, अशुभ प्रभाव से बचने के लिए ग्रहों की छाया मनुष्य के बनते कार्य भी बिगाड़ देती है। तो इसीलिए आपको लौंग या तो फिर तुलसी दल के ये उपाय आपको करना चाहिए। बहुत ध्यान से इन उपाय को समझना। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और भगवान शिव के यदि आप सच्चे भक्त हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए ग्रहण के दौरान हम जो भी जप तप करते हैं उनका कई गुना फल हमें मिलता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार ग्रहण काल के दौरान किया गया जप तप और पूजा के कई गुना फल हमें मिलते हैं। इसके अलावा ग्रहण का प्रभाव भी मनुष्य के जीवन में नहीं पड़ता है या तो फिर कम पड़ता है, आंशिक रूप में पड़ता है। ग्रहण के दौरान इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग है, प्रीति योग है, ये शुभ योग भी बन रहे हैं जिससे इसकी महत्वता और बढ़ जाती है। यानी कि कहा जाता है कि जब सूर्य ग्रहण के दौरान आप किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, कोई भी ऐसा शुभ कार्य करते हैं तो उसका 10 गुना फल आपको मिलता है। यानी कि ग्रहण वाले दिन आप कोई भी कार्य करेंगे और ग्रहण के समय अगर मंत्रों का जाप करते हैं तो 10 लाख गुना उसका फल आपको मिलता है। देखिए आज का जो पहला उपाय है वो है 11 लौंग वाला उपाय। देखिए सूर्य ग्रहण के दौरान, सूर्य ग्रहण शुरू होने से पहले भी आप ये उपाय कर सकते हैं, सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाने के बाद भी आप ये उपाय कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं ना कि आपके घर वालों के ऊपर नकारात्मक प्रभाव ना पड़े, आपकी कुंडली में किसी भी ग्रह के ऊपर अशुभ प्रभाव ना पड़े, क्योंकि कुंडली में अगर किसी भी ग्रह, कोई भी ग्रह अगर पीड़ित होगा तो वो आपके जीवन में हलचल मचाएगा। यानी कि कोई भी अशुभ चीज़ें आपके जीवन में होगी, आपके साथ होगी, तो उनसे बचने के लिए आपको ये उपाय करना है। देखिए बहुत ध्यान से समझना, 11 और 11 यानी कि 22 लौंग लेनी है। 11 और 11, एक कटोरी में 11 लेना और एक कटोरी में 11 लेना। आ गई आपको बात समझ में। एक कटोरी की अंदर की जो 11 लौंग है वो आपको रखना है आपके घर के मुख्य द्वार के बाहर सीधे तरफ। जैसे हम गेट के अंदर प्रवेश करते हैं ना मुख्य द्वार से, उसके सीधे तरफ, यानी कि आपका जो सीधा हाथ होगा वहां पर आपको ये एक कटोरी रख देनी है। लौंग जितनी भी लेंगे सारी फूल वाली लेंगे। बहुत ध्यान से समझना, खंडित लौंग नहीं लेना है। आपके घर में, आपके घर वालों के ऊपर कोई भी अशुभ प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। देखिए कैसे करेंगे। सूर्य ग्रहण के पहले ये कटोरी आपको रख देनी है, यानी कि सुबह 7:05 से ग्रहण शुरू होगा तो उसके पहले पहले आप ये रख दें। यदि आप नहीं रख पाते हैं तो उसका जो उपाय है हम आपको बाद में बताएंगे। देखिए आप एक कटोरी वहां पर रख देना और दूसरी कटोरी आपको आपके घर के मंदिर में रखना है। आगे आपको बात समझ में। ग्रहण के समय आप जैसे मंत्रों का जाप करना चाहिए, आपको जो भी आप मंत्र का जाप करते हैं आपको करना चाहिए। कोई भी अशुभ प्रभाव आपके जीवन में नहीं पड़ने वाला है, ध्यान रखना। अब आपको क्या करना है, ग्रहण जब समाप्त होगा 12:30 के लगभग जो ग्रहण समाप्त होगा,
सब जगह का 2-5 मिनट आगे पीछे होता है, तो आप ध्यान रखना। तो 12:30 बजे के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको आपके घर के मुख्य द्वार के वहाँ पर आना है और उस लौंग के ऊपर आपको कपूर डालना है और उसे वहीं पर आपको प्रज्वलित कर देना है। ग्रहण का कोई भी अशुभ प्रभाव आपके घर में आपको नहीं मिलेगा, देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी प्रभाव आपके जीवन में नहीं पड़ेगा। पहली बात तो ये हो गई। अब दूसरा, जो कटोरी है आपने आपके घर के मंदिर में रखी थी और वही कटोरी पर आपको ये जो लौंग है वहीं पर आपको कपूर डाल करके इस लौंग को जला देना है, लेकिन उस कटोरी को उठाना है, नीचे प्लेट रख लेना और उस कटोरी को उठाना, उसके अंदर लौंग और कपूर जो डालेंगे उसकी जो रोशनी है पूरे घर में आपको दिखानी है। इससे आपके घर में कोई भी व्यक्ति, किसी के भी ऊपर कोई भी ग्रहण का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए, इस प्रकार से आप ये उपाय कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने जो लौंग है वो पहले नहीं रखी, सूर्य ग्रहण के पहले नहीं रखी, मंदिर में भी नहीं रखी, तो आप क्या करेंगे, मात्र 11 लौंग लेना और 11 लौंग लेना और उसके बाद ये जो 11 लौंग है कटोरी के अंदर डालना और उसके अंदर कपूर डालना और उसके बाद आपको ये प्रज्वलित कर देना है आपके घर के मिड में, यानी कि सेंटर में। सेंटर आपका जो घर का जो बीच का जो हिस्सा है वहाँ पर आपको ये प्रज्वलित कर देना है। बस इतना सा उपाय करना। ग्रहण के बाद ये उपाय करना, आपके जीवन में किसी भी प्रकार का ग्रहण का जो भी अशुभ प्रभाव आपके जीवन में नहीं पड़ेगा। तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं। देखिए, अब दूसरा उपाय, सूर्य ग्रहण के दौरान कहा जाता है कि 5 चीज़ें कभी भी अपवित्र नहीं होती है। एक जौ, तिल, गंगा जल, तुलसी दल और कुशा। तो आज हम तुलसी दल के उपाय आपको बताने वाले हैं जो कि आपको ग्रहण के दौरान करना है। देखिए, सूर्य का राहु का किसी भी प्रकार का संबंध सूर्य ग्रहण कहलाता है और ये ग्रहण के दौरान हर चीज को कहते हैं ना कि ढक करके रखना चाहिए, क्योंकि नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है, हावी होता है। लेकिन इस बार जो भले भारत में सूर्य ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, फिर भी आपको आज के दिन एक उपाय करना है। आपकी राशियों पर, आपके ऊपर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। विशेष इस बात का ध्यान रखना, अगर आप ये उपाय कर लेते हैं बिल्कुल श्रद्धा और विश्वास के साथ। क्या करना है, आपको ग्रहण के 1-2 दिन पहले आपको तुलसी दल तोड़ करके रखना है। देखिए, ग्रहण के दौरान राशियों में किसी न किसी प्रकार का अंतर पड़ता है, किसी भी प्रकार का अशुभ प्रभाव पड़ता है। तो इन अशुभ प्रभाव को बचाने के लिए देखिए क्या करना है, तुलसी दल आपको पहले ही तोड़ लेना है। यदि आप तुलसी दल नहीं तोड़ पाते हैं तो आप क्या करना, बहुत ध्यान से समझना, आप तुलसी दल नहीं तोड़ पाते हैं तो आप क्या करना, ग्रहण के बाद तुलसी जी की जो मिट्टी है वो आपको लेना है। या तो आप ग्रहण के पहले भी तुलसी जी की मिट्टी ले सकते हैं या तो तुलसी जी के पत्ते ले सकते हैं। बहुत ध्यान से समझना। उसके बाद क्या करना, ग्रहण समाप्त हो जाने के बाद तुलसी जी के जो पत्ते हैं, एक तांबे का पात्र लेना, उसके अंदर तुलसी जी के जो पत्ते हैं वो आपको डाल देना है। और इसका जो छिड़काव है हर एक व्यक्ति के ऊपर करना, घर के व्यक्ति के ऊपर, घर में इसका छिड़काव करना। ग्रहण का कोई भी अशुभ प्रभाव आपके जीवन में नहीं पड़ेगा। यदि आप तुलसी दल नहीं है तो आप क्या करना, तांबे के पात्र के अंदर जल भरना और उसके अंदर तुलसी जी की मिट्टी डाल करके इसका छिड़काव पूरे घर में करना। इससे भी आपके घर में कोई भी अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर सा उपाय है। दोनों में से जो उपाय आप करें आपको करना चाहिए, क्योंकि ग्रहण का अशुभ प्रभाव पड़ता है तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में हलचल मचती है। तो आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।